हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दुष्यंत सागर पर। तो साथियों, आज है 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर 2020 से जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही में ये बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं और हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। यदि आप इस क्वेश्चनों का PDF चाहते हैं तो जो टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा दुष्यंत सागर GKGS नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम इसका लिंक सेंड कर देते हैं, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बताया गया है, देखें जरा। 13 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? पहली घटना, 13 सितंबर 1788 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर को अमेरिका की राजधानी बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरी घटना, 13 सितंबर 2000 को भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने शतरंज का पहला विश्व कप जीता था। बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन परम सत्य हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कहा गया है हाल ही में विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व आत्महत्या दिवस मनाया गया है, 10 सितंबर को मनाया गया है। अब ये आत्महत्या दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि मनुष्य जो है जागरूक हो जाएं और वो ये समझ जाएं कि हमें आत्महत्या नहीं करनी है। इस लाइफ में संघर्ष तो आता ही रहता है, मनुष्य का जीवन ही संघर्षों से भरा होता है और उसके जीवन में ही संघर्ष नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? तो उसे इस संघर्ष से लड़ना है और आगे निकलना है। ठीक है, ये सब हमें सिखाया जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी वर्तमान में जो सुशांत राजपूत की मृत्यु हो गई थी, यदि कभी भविष्य में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? सुशांत राजपूत की मृत्यु हुई थी 14 जून 2020 में। और कहाँ हुई थी? बांद्रा में। ये बांद्रा कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, और मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, जो सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी फिल्म थी उसका नाम था दिल बेचारा, और इन्होंने दिल बेचारा में यही सब कुछ बताया है कि मानव जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन हमें आत्महत्या नहीं करनी है, हमें सुसाइड नहीं करनी है, हमें जहर नहीं खाना है, क्योंकि हम ये सब कर लेंगे तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल नष्ट ही हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है और हमें इन चीज़ों को क्या करना है? फेस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, तीसरा क्वेश्चन सॉरी। इसमें दिया गया है T20 रैंकिंग में बाबर आजम को किसने पीछे छोड़ा तथा पहला स्थान लिया? तो बाबर आजम दूसरे स्थान पे आ गए हैं और पहले स्थान पे आ गए हैं डेविड मलान। और डेविड मलान कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय डाक ने कौन सी योजना शुरू की है? तो देखो जरा, जो पहले नंबर पे दिया गया है उसका नाम है सुकन्या योजना, दूसरे नंबर पे बचत बैंक खाता योजना, तीसरे नंबर पर भारतीय डाक पेमेंट योजना, चौथे नंबर पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी योजना, और पांचवें नंबर पर है प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो ये पांचों योजनाएं चलाई हैं प्रधानमंत्री जी ने, और इनका एक संयुक्त नाम क्या दे दिया? इनका संयुक्त नाम दे दिया 5 स्टार गांव योजना। 5 स्टार गांव योजना, क्योंकि 5 योजनाएं हैं ना, तो 5 योजनाओं को मिलाकर कहा उन्होंने 5 स्टार गांव योजना। और इन्हीं 5 स्टार गांव योजना में ये पांचों सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? ये लास्ट में हो जाएगा, यह सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा चलो, डाक से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो क्या हम बनाएं? चलो, भारत की जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी डाक व्यवस्था किसकी है?
तो वो किसकी है? भारत की है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो 1 अप्रैल को, 1 APRIL अप्रैल, 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। 1 अप्रैल 1854 में डाक दिवस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। डाक व्यवस्था के मामले में भारत पहले स्थान पर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो टॉप पर रहा है हांगकांग, दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर, और जो हमारा भारत है ये रहा है 105वें स्थान पर, ठीक है। इससे पहले विगत वर्षों में जो हमारा भारत था 79 नंबर पे था, लेकिन अब 79 से 105 पे आ गया, तो कितने नंबर पीछे चला गया? 26 अंक पीछे चला गया, 26 अंक पीछे चला गया। ये बातें आपको याद रखनी है। अब ये जो लिस्ट जारी करता है तो ये कौन करता है? ये कनाडा करता है। कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है, फ्रेजर यूनिवर्सिटी। कौन सी? फ्रेजर यूनिवर्सिटी। फ्रेजर यूनिवर्सिटी इस चीज को क्या करता है? शेयर करता है, ये लिस्ट जारी करता है इकोनॉमिक की, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब बात आई है किससे? कनाडा से। तो कनाडा और अमेरिका के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तो 49 डिग्री से चैनल है। इसी को कहते हैं 49 समांतर रेखा कहते हैं। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। और विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? कनाडा की ही है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। कहा गया है अगले क्वेश्चन में कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब बात आती है हुबली, ये है कहाँ पे? तो ये है कर्नाटक में है। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला हैं। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि जो कर्नाटक राज्य है, यहाँ का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है? यक्षगान है, यक्षगान। ये बात आपको याद रखनी है। और साथ ही में जो हुबली है ये रेलवे जोन है, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन कौन सा है? तो हुबली है। अब आपसे पूछ लिया जाए कुल रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 18 है। इससे पहले कितनी थी? 17 थी, एक बढ़ गई। तो ये कौन सा बढ़ा? ये बढ़ा दक्षिणीय तटीय रेलवे जोन बढ़ा। अब बात आती है जब ये बढ़ गया तो इसका क्या नाम है? ये है विशाखापट्टनम नाम है। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 7वां क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश राज्य ने कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नीदरलैंड के साथ। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। और नीदरलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो यूरोप महाद्वीप का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप कौन से स्थान पे है? तो 6वें स्थान पे है, ठीक है। अब बात आई है किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर हुआ था, आज़ादी के बाद हुआ था। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव है, दूसरी है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव है, तीसरी है कुरनूल जो कि
ज्यूडिशियरी है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो किस देश ने एडीबी के साथ $50 मिलियन का समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। अब बांग्लादेश ने किया है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। बांग्लादेश के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री, वो शेख हसीना हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, वो हैं अब्दुल हामिद। क्या है? अब्दुल हामिद हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। इसके बाद जो बांग्लादेश है, अभी इसने एक योजना लागू की है जिसका नाम है अजोले चीनी अभियान। इस अभियान में क्या होगा? इस अभियान में जो भी ये फर्जी हम न्यूज़ देते हैं उस पर क्या होगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो फर्जी न्यूज़ देते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और जो ऐसे पकड़ा गया फर्जी न्यूज़ फैलाते हुए उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब एडीबी से आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में पड़ता है ये। और इसके जो हेड हैं उसका नाम है मसात्सुक अस्कबा। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। इसमें कहा गया है वर्तमान में जापान और दक्षिण कोरिया को प्रभावित करने वाला तूफान कौन सा है? तो ये है हैसन। हैसन तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचा दी है और दक्षिण कोरिया और जापान की नाक में दम कर दिया है इस तूफान ने। ठीक है, तो जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? एन। दक्षिण कोरिया की बात आई है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। सियोल। मुद्रा क्या है? वॉन। और इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? प्रेसिडेंट तो मून जे इन। क्या नाम है? मून जे इन। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ये वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका किसी क्वेश्चन में डाउट बन रहा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जब आप व्हाट्सएप करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन 100% आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम पे चैनल है दुष्यंत सागर GK GS नाम से, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।